जय श्री राम बच्चों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं आपके प्यार सा यूट्यूब चैनल सुधीर ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग जो है साइंस के सुपर 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पहले आए हुए हैं। ठीक है, और जो बार बार आपके एग्जामिनेशंस में चाहे स्कूल लेवल पे हो या किसी भी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मैं 4-5 वीडियो आपके पास पहुंचाऊंगा जिसमें 50-50 एमसीक्यूज का लेक्चर होगा। उसमें जो है हम लोग ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो एमसीक्यू है इनके आंसर भी देखेंगे और इनके जो कंसेप्ट है वो भी समझेंगे कि इनका जो आंसर जो भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे और आई होप कि जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, अच्छे से इसको समझिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, और अगर आपने नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइए, क्योंकि जो वीडियो है आपके पास अपलोड किए जाएंगे तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके, इसके लिए आप लोग जो है नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइए। अगर शेयर नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आपकी स्क्रीन पे पीपीटी स्टार्ट है, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है आई मीन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं दूं जी। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे रखी है, पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो ए प्लस बी इस तरह करके एक रिएक्शन, मान लो कोई एक रिएक्शन है। एक मिनट, गंदा लिखा गया है, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दोबारा से देखिए, ए प्लस एक रिएक्शन है। अगर ये ए प्लस बी ऐसे रिएक्शन के बाद तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए ए बी प्लस सी करके एक रिएक्शन है तो इसमें अगर ए बी प्लस सी डी, सॉरी बी सी नहीं, इसको रब करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ जी, देखिए ए बी प्लस सी डी का, ठीक है, और ये कंबाइन होकर क्या बन रहा है, अगर ये ए रिप्लेस कर ले और बी रिप्लेस कर ले तो ये क्या, ए सी प्लस ये क्या बन जाएगा, बी डी। ठीक, की रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस, इस तरह के केस में क्या होगा, अगर ए जो है बी को रिप्लेस कर ले, ए जो है आपको बी के साथ में रिप्लेस कर ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी। तो इस रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और एक है अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास है, एक मिनट अब रब करते हैं सारी सब कुछ। देखिए हाँ जी, मान ए बी रिएक्शन है आपके पास और ये ब्रेक होकर के बी बन जाए तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चारों रिएक्शन उन्होंने बता दी कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पे देखिए एफ ई जो है रिप्लेस कर रहा है एल को, सॉरी एल जो है रिप्लेस कर रहा है को, है ना। तो यहाँ पे एक चीज दूसरे को रिप्लेस कर रही है, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे अगला क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल। एक रिएक्शन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, सॉरी, वो रिएक्ट कर रही है क्रश्ड एग शेल्स के साथ में और एक गैस दे रही है जो लाइम वाटर को मिल्की बना रही है। सॉल्यूशन में क्या होगा, तो ये पढ़ा होगा कई बार, HCl होगा इसमें, तभी ये क्या कर रहा है, लाइम वाटर को मिल्की बना रहा है। अगला नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो कह रहा है कौन सी मेडिसिन जो है
हम यूज करते हैं जब हमारी पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो हम उसको क्योर करने के लिए क्या यूज करते हैं, उस टाइम हम यूज करते हैं एंटासिड। ठीक है, एंटासिड यूज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका एंटासिड। अगला है फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। जो देखिए जो फूड की जो कैन्स होती हैं वो ना बेसिकली टिन से कोट की जाती है। जैसे आपने रिफाइंड का वो देखा होगा, टिन देखी होगी, टैंक सा जो होता है रिफाइंड का, वो किस चीज से बना होता है, टिन से बना होता है। उसका रीजन क्या है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, जिंक इज कॉस्टलियर दैट टिन, तो नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, जिंक कॉस्टलियर नहीं है टिन से। अगला ऑप्शन है जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग टिन, तो ये भी गलत है, ये भी इसका आंसर नहीं है। आगे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक कह रहा है ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, ये करेक्ट ऑप्शन है। सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक सेकेंड, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जिंक है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसलिए हम लोग टिन को यूज करते हैं कोट करने के लिए, क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव होता है टिन से। टिन जो है कम रिएक्टिव है, सॉरी जिंक ज्यादा रिएक्टिव, गलत बोल दिया, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसलिए हम लोग टिन की कोटिंग यूज करते हैं। आगे ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन विद फंक्शनल ग्रुप। देखिए ब्यूटेनॉन कह रहा है 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं, कह रहा है इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो आपको पता है इसमें क्या लगा है, ब्यूटेनोन है ना, तो नोन मतलब ओएनई, ओन आ रहा है लास्ट में, तो ओन किसके लिए होता है, कीटोन के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप लोग, कीटोन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये सी, कीटोन। नेक्स्ट अपने पास एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विद फॉर्मूला XCl2। कह रहा है कि एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, वो क्लोराइड के साथ में फॉर्मूला बना रहा है XCl2 विच इज सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि एक सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। X would most likely to be in the same group of periodic table। जो X है ना, इस क्लोरीन के पीरियड में ही है, हाँ पीरियड में ही है, ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो जी ये होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है जब इसके साथ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MgCl2, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा Mg। आगे किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम 4। किडनीज किस सिस्टम का पार्ट होती है आपको पता होगा, किडनीज जो है रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन सिस्टम का पार्ट होती है ना, किडनीज जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रेशन का। आगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए होता है बिल्कुल, क्लोरोफिल वो भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होती है, तो तीनों चाहिए हैं, तो क्या इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, आगे द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए। जो गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच, उसको क्या कहते हैं, बहुत इजी है, सिनेप्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिनेप्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे है एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। देखिए होमोलोगस ऑर्गन होते क्या है पहले वो समझते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन क्या हो, डिफरेंट फंक्शन, फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिए हैं, अवर आर्म एंड ए डॉग्स 4 लेग, तो हमारी आर्म और डॉग की 4 लेग। देखिए हमारी जो आर्म है वो किस लिए होती है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, ये सब चीज के लिए, लेकिन डॉग किस यूज करता है, चलने वगैरह के लिए, ठीक है। तो क्या है, मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है, देखने में दोनों के हाथ तो हाथ ही है ना, बट क्या है, काम अलग अलग है, तो इसलिए ये तो है, ए भी है। आवर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क, ये भी है। पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, ये भी है। तो तीनों है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द आंसर है। तो देखिए जहां पे ना आपको ऑल ऑफ द अबव दिखे ना ऑप्शन में, 95% चांस होते हैं कि उसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव ही होगा, ठीक है। 95% केसेस में आपको यही मिलेगा कि जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, अगर कहीं पे ऑल ऑफ द अबव लिखा है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस के पास 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ, मेंडल की लॉ के बेस पे एक मेल ऑफस्प्रिंग के पास मतलब कौन से क्रोमोसोम इनहेरिट करेगा, तो ही विल इनहेरिट बोथ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, बोथ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, ये भी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम अदर पेरेंट्स, ये भी नहीं है। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम अदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ये सही है।
ये सही है, एक्स और वो लेगा, ठीक है। आगे है, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी विर्चुअल। जो इमेज फॉर्म हुई कनकेव मिरर के द्वारा वो विर्चुअल थी, एरेक्ट थी और ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ी भी थी। कहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है होनी चाहिए कि इस तरह की कंडीशंस आ रही हैं? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी नहीं, बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ क्या हो? 5 सेंटीमीटर हो। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an example of biomass energy source? बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? वुड है, गोबर गैस वो भी है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, कोल भी है बट न्यूक्लियर एनर्जी जो है इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। जितनी एनर्जी हम यूज करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली ज्यादातर होती क्या है? स्टोर्ड। फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। कराए में से कौन सा? जियोथर्मल एनर्जी ये तो है, विंड एनर्जी भी है, फिर से न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सन की एनर्जी का सोर्स नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। बायोमास भी है बट ये न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट ए काइंड ऑफ सन्स एनर्जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इसमें से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस हैं? कैरिंग क्लॉथ बैग, हाँ क्लॉथ बैग लेके जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, बिल्कुल सही है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, ये भी सही है। तो इसका आंसर है सारे, ठीक है, सब जो है जरूरी है। आगे, तेरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तेरी डैम किस रिवर में बना है? बेसिकली बना है गंगा रिवर में बना है, सबको पता होगा, कई बार देखा होगा आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरप्रीत बॉट सम मिंट फ्रॉम मार्केट। गुरप्रीत क्या करता है? कुछ मिंट खरीद के लाता है मार्केट से। आफ्टर सम डेज देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्रॉम, व्हाई डिड दिस हैपन? बहुत ही तगड़ी स्मेल आने लगती है इसमें से, मिंट में से, पुदीने में से, क्यों हो रहा है? तो रिडक्शन तो नहीं है इसका कॉज, ऑक्सीडेशन है। पुदीना की जो होता है ना, पुदीना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए वो जो स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग सी आने लगती है। कोरोजन तो आपको पता है, दिस इज ए काइंड ऑफ जंग का प्रोसेस है ना, रस्टिंग का, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन। आगे है, व्हेन वी मिक्स लीड नाइट्रेट आयोडाइड। जब आप लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हो, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसका नाम क्या होगा इस येलो प्रेसिपिटेट का? तो देखिए, पोटेशियम आयोडाइड था ना, तो ये लीड ऑक्साइड फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होने वाला है? लीड ऑक्साइड, ठीक है जी। येलो प्रेसिपिटेट जो होगा वो क्या होगा? सॉरी, लीड आयोडाइड होगा बेटा, रियली सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। ये जो होगा लीड आयोडाइड होगा, नॉट ऑक्साइड, लीड आयोडाइड होगा ये। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? बिल्कुल सही, 0 होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए, न्यूट्रल का क्या होता है? होता है, एक मिनट दोबारा लिखते हैं। देखिए, क्या होता है? 0 होता है। एसिड के केस में क्या होता है? एसिड के केस में ये होता है लेस देन 7। एसिड के केस में क्या होगा? लेस देन 7 होगा। एक मिनट, इसको ना जरा फिक्का कर लेते हैं ताकि सही से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसको ना हम इसकी पेन की थिकनेस कम कर लेते हैं, अभी सही रहेगा।
देखिए इस ए के लिए क्या होता है, ये लेस देन 7 होगा, ठीक है। और क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये सो लीड 0, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आगे है टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, कोई में पाया जाता है, इमली में, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, जो एबिलिटी है मेटल की थिन वायर्स में ड्रॉन करने की, मतलब बदलने की, उसको क्या कहते हैं, ए ऑप्शन, डक्टिलिटी बोलते हैं जी। डक्टिलिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैथोड इज मेड ऑफ, जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है कॉपर की, कैथोड किससे बनता है, प्योर कॉपर से बनता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एटोपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है जी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका आंसर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर है। आगे है व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम गार्ड सेल, जब गार्ड सेल से वाटर रिलीज होता है तो क्या होता है उस केस में, तो उस केस में गार्ड सेल जो है ओपन होते हैं, करेक्ट। आगे सिलेक्ट मोड ऑफ एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरह का एक्सक्रेशन होता है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता है। आंसर पता होता है ना तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो दिखता है बस करेक्ट करो, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन इज करेक्ट। एक मिनट, ये ऊपर वाला ब्लैंक चला गया क्या, आई थिंक दिस स्लाइड इज ब्लैंक, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कौन सा वाला, 9th क्वेश्चन देखा था, 9th का 10th क्वेश्चन होना चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 10th है तो स्लाइड ही ब्लैंक है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइड टू टू हेमिस्फीयर, कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का उसको हम दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए जो फोर ब्रेन होता है ना उसको आप जो है टू पार्ट में चेंज कर सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन, देखिए दो तरह के एक्शन होते हैं, एक होता है वॉलंटरी एक्शन, एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शंस कौन सी होती हैं, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, इनवॉलंटरी कौन सी होती है, जो अपने आप से होती है। तो देखिए अगर चींटी आपको काटती है तो आप अपनी मर्जी से थोड़ी उस चींटी को हटा रहे हैं, वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। लेकिन बिल्कुल सही, हार्ट बीट हो रही है, आपकी मर्जी से थोड़ी बीट हो रही है ना, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। और क्या होता है, जबकि वॉलंटरी क्या होती है, जैसे देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वॉमिटिंग अपनी मर्जी से करते हैं, सेल्वेशन भी अपनी मर्जी से, हार्ट बीट इसका आंसर जो है सही होगा, हम लोग की जो हार्ट बीट है वो अपनी मर्जी से चलती है, इसलिए वो इनवॉलंटरी एक्शन है। आगे है डिजीज कॉज ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज, जो डिजीज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है वो क्या होती है, दिस इज एड्स, ठीक है। एड्स जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन विच हैज एक्स वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड, वो वाला ह्यूमन जिसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है वो कौन होता है, मेल होता है, मेल के पास, ठीक है। फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स, मेल के पास होगा एक्स वाई, फीमेल के पास क्या होगा, एक्स एक्स, ठीक है, याद रखिएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, कौन सा मेटेरियल लेंस बनाने के लिए नहीं यूज हो सकता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्ले। क्ले जो है आप लोग लेंस बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लेंस बनाना चाहते हैं उसमें से लाइट पास होनी चाहिए, लाइट की रेज जो है पास होनी चाहिए, बट इसमें से नहीं होगा, तो इसलिए ये इसमें से नहीं हम लोग लेंस बना सकते। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पाइरोगायरा में वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पाइरोगायरा में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है एक सेकेंड दीजिए,
जस्ट अ मिनट। आगे देखिए, व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई व्हेन सीन फ्रॉम मून। जब मून से आप क्या करेंगे, अर्थ को देखेंगे तो कैसा कलर होगा? तो जी ब्लैक कलर होगा, क्योंकि अर्थ मून के सरफेस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई भी स्कैटरिंग वगैरह नहीं हो पाएगी, जिसके कारण कलर जो ब्लू होगा। ठीक है, सॉरी ब्लैक होगा, गलत चेक कर दिया मैंने, ब्लैक कलर होगा जी। जबकि अगर आप अर्थ से आसमान में देखते हैं तो स्काई जो है किस कलर की होगी? तो अगर आप अर्थ से स्काई को देखते हो ब्लू कलर की होगी, क्योंकि क्या होता है, स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की, जिसके कारण हमें ब्लू कलर दिखेगा। जबकि इसका आंसर ब्लैक है, क्योंकि अर्थ मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इसलिए ब्लैक कलर दिखाई देगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए कौन सा फिलामेंट यूज होता है? बल्ब आपकी स्क्रीन पे है, ये जो फिलामेंट यहाँ पे लगा होता है ये किस चीज का बनता है जी? तो ये होता है टंगस्टन का। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चूज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोडिंग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जी? आपको पता है, लोग यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए, क्योंकि वहां पे एक पतली सी वायर लगाई जाती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बहुत लो होता है। अगर थोड़ा सा भी करंट अप डाउन होता है तो वो मेल्ट कर जाती है, जिससे हमारे डिवाइसेस बच जाते हैं। आगे है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ओजोन का क्या होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सा इसमें से कह रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो देखिए, वेजिटेबल पील। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है क्या? जो मतलब बायोडिग्रेडेबल है, नॉन लिख दिया ना उसने। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो मतलब गल सड़ नहीं सकते, और बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बायोडिग्रेड हो सकते हैं, मतलब गल सड़ सकते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो गल सड़ नहीं सकते। वेजिटेबल पील तो बायोडिग्रेडेबल है, ग्लास नहीं है, प्लास्टिक बोतल भी नहीं है, और लेदर भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो हो जाएंगे, नॉन मतलब जो नहीं होंगे। तो कौन कौन से नहीं होंगे इसमें से बेटा जी? वेजिटेबल पील तो बायोडिग्रेड हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब बेसिकली पूछ क्या रहा है? नॉट लिखा है ना, नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि हो क्या गया कि बायोडिग्रेडेबल पूछा हमसे। थोड़ा कंफ्यूज कर दिया ना। हाँ, पर आंसर इसका क्या है? बायोडिग्रेडेबल वाला आंसर है। तो वेजिटेबल जो बायोडिग्रेडेबल है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। आगे है, मैच करना है कॉलम को। एमीटर, एमीटर क्या करता है जी? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, नियर साइडेडनेस क्या है, ये सब हमने मैच करने हैं। तो एमीटर देखिए किस लिए होता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट से आप लोग मैच करेंगे। देखिए एमीटर को किससे करोगे? इलेक्ट्रिक करंट से। ये होम है बार बार, एमीटर को इलेक्ट्रिक करंट से कर दिया। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? उसके बाद नियर साइडेडनेस कौन दूर करेगा? मिरर फॉर्मूला क्या है? उसके बाद ड्रिंकिंग अल्कोहल क्या होगा? इथेनॉल। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं जरा आंसर। एमीटर इज इसका 1, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इसका 2। अरे 2 है ये, एक मिनट। हाँ जी, इसका 2 है। आगे है इथेनॉल का, ये तो 6th का है। ये है 5th का। 5th तो है ही नहीं, 4th का हुआ ना, सॉरी 5th का वो वाला है। ये देखिए मिलर फॉर्मूला, ये 4th का है, और ये 5th का हो गया, और ये हो गया 3rd का। ठीक है, ये हो गए सारे डन। ओके, आगे बढ़ते हैं।
टाइप ऑफ रिएक्शन देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है इसमें भी। देखिए इसमें कॉपर क्या जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फिर से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी। आगे है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर व्हाइट सब्सटेंस इज ऑब्टेन। जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हो तो एक व्हाइट सब्सटेंस आपको मिलता है, इसका नेम क्या होगा इस, ठीक है। तो देखिए आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो क्या होता है, एक उसकी सरफेस मैग्नीशियम का सरफेस पे कंपाउंड बनती है ऑक्साइड की। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सही है, बी। आगे है व्हाट हैपेंस व्हेन डिल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। जब आयरन फिलिंग में डिल्यूट HCl ऐड करते हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रो HCl ऐड करा ना, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट है जी। हाइड्रोजन गैस और एक, देखिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस तो नहीं होगी, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं, नो, सही ऑप्शन यही है, हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए HCl को आयरन फिलिंग में ऐड करना है, हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इसका हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक तो H2 बन जाएगा और एक क्लोराइड बनेगा एक, ठीक है, इसका आयरन क्लोराइड बनेगा, यही इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीजन एंड डैश गैसेस आर प्रोड्यूस। देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने को ये कह रहा है, जरा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाता हूं आपको, एक मिनट रुकिए। देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, मतलब H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करना है हमने। तो H2O क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2 में और O2 में, ये दो चीज में ब्रेक होगा। तो H2 और O2 में ब्रेक हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन तो इसने पहले से लिखा है, हमसे पूछा डैश गैसेज आर प्रोड्यूस, तो इसका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी हाइड्रोजन जो है करेक्ट ऑप्शन है। एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी, आगे देखिए व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2। आगे इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, ये बेटा जी क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये 5th चैप्टर से है जो कि डिलीट है। तो इन द मॉडर्न पीरियड टेबल विच आर मेटल्स अमंग फर्स्ट 10 एलिमेंट, पहले 10 में से कौन सा इसमें से क्या है, मेटल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लिथियम और बेरिलियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए इसको, देखिए ये भी क्वेश्चन जो आपका 5th चैप्टर से, तो ये भी नहीं आएगा। विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसको बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है कोई, ये भी नहीं आएगा। एक एलिमेंट है जिसकी कंफिगरेशन 287 है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, आपको पता है एटॉमिक नंबर कैसे बनता है, 2 + 8 + 7 करके ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, यानी कि 17 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो 17 सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आइडेंटिफाई ग्रुप विच इज नॉट डोब्रेनेट्रेड, ये भी नहीं आएगा। तो डोब्रेनेट्रेड कौन सा नहीं है इसमें से, देखिए लिथियम सोडियम के डोब्रेनेट्रेड होता क्या है, जैसे कोई देखिए A+C है, इनको तीनों को ऐड करके क्या बनना चाहिए, इसमें से अगर हम A+C कर दें और उसको 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, एटॉमिक नंबर मिलता है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम हो रहा है, इसका भी हो रहा है, सी का भी हो रहा है, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। डी जो है इस डोब्रेनेट्रेड नहीं है, डी वाला जो है डोब्रेनेट्रेड नहीं है। आगे
should an object place in front of concave mirror so that image formed is virtual and erect? अगर virtual और erect image बन रही है तो कहाँ पे image को रखा जाए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा beyond C and F. C option is correct. एक मिनट, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका जी. सी ऑप्शन इज करेक्ट. इसको हम सी और एफ के बीच रखते हैं ना, ऐसा होता है कुछ. कनकेव मिरर है ना, तो सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को. आगे, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट. आप चाहे जहां मर्जी खड़े हो, आपकी जो इमेज है ना वो कैसी अपीयर हो रही है? इरेक्ट हो रही है. तो ऐसा कब होता है? कौन सा मिरर होता है? सिर्फ प्लेन मिरर होता है जिसमें कहीं भी खड़े हो, कुछ भी हो, उसमें साइज का या किसी भी चीज का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता. तो ओनली प्लेन मिरर. आगे, अमृता देवी बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ टू प्रोटेक्ट द. अमृता देवी बिश्नोई ने पूरी लाइफ किस चीज के लिए सैक्रिफाइस करा था? खेज के लिए. तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हुआ. फाइंड पावर इन डायोप्टर. बेटा जी, पावर निकालनी. पावर होती क्या है? सबसे पहले देखते हैं. पावर होती है 1/f होती है पावर. और f जो होता है वो मीटर में होता है. मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, पर मेरे पास ये पेन है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए गंदा लिखना पड़ रहा है, सॉरी. P जो है 1/f होता है. ठीक है, यहाँ पे f जो है मीटर्स में होता है. तो यहाँ पे f फोकल लेंथ कितना दिया है? 2 मीटर. और लेंस कौन सा दिया है? कनकेव. तो कनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है माइनस में होती है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1/fm. तो f जो है 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस. ठीक है, तो 1/2 क्या होता है? 0.5 डायोप्टर. माइनस का 0.5. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -0.5 डायोप्टर. आगे, लेंथ ऑफ फोकल, द लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज. जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की, क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होगी. फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी, कनकेव लेंस की नेगेटिव होगी. याद रखिएगा. तो ये इसका आंसर हो गया पॉजिटिव ए. आई थिंक सो ये स्लाइड भी एम्प्टी है. यस, दिस इज ऑल्सो ब्लैंक है ये भी. आगे देखते हैं. ये देखिए, द ह्यूमन. एक मिनट देख लेते हैं. आप 14 से स्टार्ट था क्या क्वेश्चन? यहाँ पे हाँ जी 14 ही था ना. 14 है तो अब 15 आना चाहिए. तो देखते हैं ये स्लाइड फिर. हाँ जी, ये 15 क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे. द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स. आपको पता है ह्यूमन आई जो है इमेज कहाँ बनाती है? रेटिना में. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. आगे, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. दिस इज. क्यों होता है? बेसिकली होता है ये पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई के कारण. ठीक है, वो क्या करता है? सेट कर लेता है. जैसे मैं पेन को देखूं तो मेरी कंसंट्रेशन जो फोकल लेंथ है कहाँ सेट करेगा? इस पे करेगा, है ना. तो इसलिए ये एकोमोडेशन से होता है. आगे डायग्राम दिया है, हमने लेबल करना है. ये जो ए वाला पार्ट है ये हमारा, ये क्या होता है? रेटिना होता है. तो ये आर हो गया. दिस इज रेटिना. एक मिनट. एक मिनट बेटा जी, एक मिनट. हाँ जी, ये वाला हो गया. ए वाला पार्ट हो गया रेटिना. और ये वाला जो होता है ये क्या होता है? दिस इज प्यूपिल. दिस इज प्यूपिल. और ये जो होता है ये होता है आइरिस. ये बी वाला जो पार्ट है ये आइरिस हो गया. और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं कॉर्निया. दिस इज कॉर्निया. ये कॉर्निया हो गया. ये आइरिस हो गया. और ये हो गया क्या? प्यूपिल हो गया.
उसके बाद ये वाला जो हो गया आपका आइरिस हो गया, सॉरी रेटिना हो गया ये वाला, ये रेटिना, ये प्यूपिल और ये आइरिस। आगे है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल आई इज अबाउट, क्या होगा जी? जो डिस्टिंक्ट विजन है यंग अडल्ट के लिए नॉर्मल विजन के साथ तो क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, आपको पता है। आगे कह रहा है डायग्राम जो दिया है किस चीज का डायग्राम है, तो ये डायग्राम किस चीज का है? बेसिकली ये है सोलेनॉइड का। मजाक हो रहा है, देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, सोलेनॉइड का ये। आगे देखिए, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखिए पावर आई स्क्वायर आर भी होती है, आई आर स्क्वायर भी होती है, वी आई नहीं होता। पावर जो है वी आई नहीं होती है, क्योंकि पावर बेसिकली करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप होती है, और डी भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जब पैरेलल में लगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, 1/r जो होता है वो क्या होता है 1/r1, it is 1/r1 this is 1/r1 1/r2। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास r1 कितना है 1/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको जब सीधा करोगे तो आपके पास r कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आर इन जूल्स। तो 1 किलोवाट आर को हम 1 किलोवाट आर को हमने जूल्स में निकालना है, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा देखिए बता रहा हूँ। 1 किलोवाट आर कह रहा है ना, तो 1 किलोवाट आर के लिए देखिए 1000 वाट होता है, एक तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, मल्टीप्लाई करिए 1 आर में कितने 600 है ना, तो ये आ गया। तो यानी कि ये आंसर बन जाएगा 36 और कितने 1 2 3 4 5 5 जीरो 1 2 3 4 5। अब इसमें एक आपने क्या लिखना है स्टैंडर्ड, उसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 3.6 इंटू 10 की पावर। आगे लास्ट स्लाइड है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। बेटा जी ये हमने पहले भी किया था स्विच ये सब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का, तो आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, एरिया। उसके बाद है क्या आर इज प्रोपोर्शनल टू एम, एम पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ये किस किस पे करता है, लेंथ पे भी करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करता है, एरिया ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल भी करता है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। आगे इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज क्या बन रही है मिरर के पीछे बन रही है उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिक दैट इज ए नेचुरल रिसोर्स, कौन सी नेचुरल रिसोर्स है, सॉइल है, वाटर भी है, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल नहीं है हम बनाते हैं, एयर भी है। आगे व्हाट शुड द मिनिमम स्पीड ऑफ एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड एनर्जी फार्म, विंड एनर्जी फार्म के द्वारा मिनिमम स्पीड क्या चाहिए एयर की कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, दिस इज 5 किलोमीटर, कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए तब हम जनरेट कर सकते हैं। आगे व्हाई डू वी नीड टू यूज अवर रिसोर्सेज केयरफुली, केयरफुली क्यों यूज करना चाहिए, बिकॉज दे आर लिमिटेड, नॉट लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं है, वी नीड यू टू यूज अवर रिसोर्सेज, क्यों हमें जरूरत है ना, तो बिकॉज दे आर नॉट अनलिमिटेड, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं, बिल्कुल सही है, बिकॉज देयर डिमांड इज इंक्रीजिंग एट, ये भी सही है, इन्वायरमेंट इज पोल्यूट, ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा जी, सारे ही सही हैं। आगे आइडेंटिफाई सेकेंडरी कंज्यूमर इन फॉलोइंग फूड चेन, ग्रास ऊपर जी क्या है इसमें प्रोड्यूसर है, सॉरी ग्रास जो है प्रोड्यूसर है, ग्रास ऊपर क्या है प्राइमरी कंज्यूमर है, और फ्रॉग क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ ये रहा, ये लीजिए। आगे है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई होता क्या है,
EMI बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस होता है मैग्नेट्स के बीच में। जब हम सोलेनॉइड रखते हैं तो वो क्या करता है, उससे रोटेट करता है, तो बेसिकली प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, सॉरी सी इज द करेक्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ जी देखिए, सी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, हमने पहले भी किया आई थिंक। तो जिसमें बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, ग्रास, फ्लावर, लेदर नहीं है तो इसलिए ये नहीं हो सकता। आगे ग्रास, वुड और प्लास्टिक तो ग्रास, वुड, प्लास्टिक में प्लास्टिक नहीं है। आगे फ्रूट, पील्स, केक, लाइम जूस, हाँ जी ये है, तीनों ही क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, करेक्ट ऑप्शन। केक, वुड एंड ग्रास ये नहीं है क्योंकि वुड नहीं हो सकती ना। आगे क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट है, जो क्वालिटी है इन्वायरमेंट की कैसे इंप्रूव करेंगे, डिफॉरेस्टेशन से बिल्कुल नहीं, ओवर यूज ऑफ नहीं, सॉइल इरोजन से तो बिल्कुल नहीं, कंजर्वेशन से, हाँ जी कंजर्वेशन करते हैं, एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस यहीं तक की थी हमारी जर्नी, ठीक है। आज के लिए इतने, हमने 50 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ, ठीक है, आप लोग इनको तैयार कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको तैयार करिएगा और आपके लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टाटा।